नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक घटना के बारे में। एडमॉन्टन, कनाडा में दो पंजाबी छात्रों की हत्या। यह मामला न सिर्फ उनके परिवारों के लिए दुख की वजह बना है, बल्कि भारत तथा कनाडा में रहने वाले सभी परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। घटना 12 दिसंबर 2025 की रात या इसके करीब की है, जब दो युवक गुरदीप सिंह 27 और रणवीर सिंह 19 एडमॉन्टन शहर में एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी कार में बैठे थे। जैसे ही वे कार में बैठे, एक या दो अन्य गाड़ियों के हमलावर मौके पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में रणवीर को सीधे गोली लगने की सूचना है, जबकि गुरदीप को छर्रे लगने से गंभीर चोटें आईं। दोनों युवकों ने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों के परिवार बेहद सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि रणवीर और गुरदीप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद भी उनके रिकॉर्ड में नहीं था। इसी वजह से परिवार वाले गलत पहचान को मुख्य वजह मान रहे हैं। परिवार का कहना है कि जिस कार में दोनों बैठे थे वह उनकी अपनी नहीं थी, इसलिए हो सकता है हमलावरों ने गलती से उन्हें निशाना बनाया हो। कनाडा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक हत्या के पक्के कारण या किसी आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही उनकी हत्या की खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, लोग इस घटना पर टिप्पणी करने लगे। जहां अधिकतर लोग सहानुभूति जता रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने मृतकों के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां शुरू कर दीं। उनके अनुसार देर रात की शराब पार्टियां, नशा और आपराधिक गतिविधियां उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इन टिप्पणियों ने गुरदीप और रणवीर के रिश्तेदारों को बहुत आहत किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि मृतकों के खिलाफ झूठी कहानियां न फैलाएं और इस हत्या के पीछे की असली सच्चाई जानने की कोशिश करें। ये जानकारी मिली है कि गुरदीप ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपने वर्क परमिट की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। गुरदीप की शादी लगभग 5 साल पहले हुई थी और अब वह अपनी पत्नी को अपने साथ कनाडा ले जाने की योजना बना रहा था। उसकी पत्नी ने हाल ही में वीज़ा के लिए आवेदन किया था। गुरदीप अगले महीने भारत आने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुरदीप के चाचा दर्शन सिंह ने बताया कि गुरदीप बहुत शांत स्वभाव का लड़का था और सभी का सम्मान करता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। घटना से लगभग 2 घंटे पहले गुरदीप ने पंजाब में अपने परिवार से फ़ोन पर बातचीत की थी। रणवीर के चाचा मनदीप सिंह गिल के अनुसार, रणवीर लगभग 1.5 वर्ष पहले बेहतर भविष्य की खोज में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में कनाडा गया था। वह नशा नहीं करता था और पूरी तरह शाकाहारी था। वह मांस या अंडा भी नहीं खाता था। वह बेहद बुद्धिमान था और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखता था। उसकी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुर्भाग्यपूर्ण रात को वह यूएसए जाने के उद्देश्य से एक इंटरव्यू देने कैलगरी गया था। वहां से वह अपने दोस्त गुरदीप से मिलने एडमंटन गया, जो पंजाब के मानसा से था। गुरदीप ने ही उसे अपने रूममेट की जन्मदिन पार्टी में चलने के लिए कहा था। कैलगरी में जब रात करीब 12 बजे पार्टी खत्म हुई, तो पार्टी में आए लड़कों ने बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने का फैसला किया। सभी लड़के शराब पी चुके थे, सिवाय रणवीर के, इसलिए उससे कहा गया कि वह कार चलाए। जैसे ही रणवीर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गुरदीप उसके बगल में बैठा, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने कार पर गोलियां चला दी, जिससे रणवीर की मौके पर ही मौत हो गई। क्योंकि कार किसी और की थी, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या शायद गलत पहचान का मामला हो सकती है। रणवीर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गुरदीप को गोली लगने से गंभीर चोटें आई थीं। लेकिन जब एडमॉन्टन पुलिस रात 12 दिसंबर को 1:43 बजे घटनास्थल पर पहुंची, तब वह जीवित था। पुलिस ने उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे हार्ट अटैक भी हुआ, जो उसके लिए घातक साबित हुआ और कुछ देर बाद वह भी चल बसा। अब दोनों परिवार भारत में अपने बेटों के शव वापस लाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। एडमॉन्टन पुलिस ने घटना की जांच के लिए पार्टी में मौजूद सभी लड़कों से पूछताछ की है तथा उनके मोबाइल फ़ोन भी जांचे हैं, ताकि हत्याओं से जुड़ा कोई सुराग मिल सके। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी या डैश कैम फुटेज हो तो पुलिस को दें, जिससे इस केस को हल करने में मदद मिले। एडमॉन्टन पुलिस एक गहरे रंग की एसयूवी की तलाश कर रही है, जो घटना के समय उस क्षेत्र में मौजूद थी। इस घटना ने पंजाब के मानसा जिले के गांवों में भारी संवेदना और दर्द पैदा कर दिया है। दोनों युवक अपनी पढ़ाई और करियर के सपनों को साकार करने के लिए विदेश गए थे, लेकिन ये घटना एक बड़ी त्रासदी बन गई। चेतावनी, द मैसेज। ये घटना सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये वह सच है जो हमारे युवा विदेश में किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना, स्थानीय कानूनों को समझना और किसी भी संदिग्ध स्थिति से बचना बेहद जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द इस केस के पीछे की सच्चाई सामने लाएगी और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलेगी। हमारे दिल उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारे बेटों को खो दिया है। अगर आप इस वीडियो को सूचनात्मक पा रहे हैं, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रेस्ट इन पीस गुरदीप और रणवीर। अगर